सुप्रभात मित्रों। कल का दिन मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग रहा। बता नहीं सकता मेरे अंदर कैसी कैसी फीलिंग्स आई, जो बहुत ही डिप्रेसिंग था। मुझे लोगों से नफ़रत होने लगी थी कुछ समय के लिए। लेकिन आज मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और आज मैं एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा क्लास 10:30 बजे आसपास से है। अभी दिन के कितने बज रहे हैं? 8:45 बज रहे हैं, सॉरी 8:55 हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट मेरे पास 1 आवर 30 मिनट्स आसपास है, 1 आवर 40 मिनट समथिंग। सो आज मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई किताब है। एक्चुअली वो किताब नहीं है, वो कन्वर्सेशन है। श्रील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स और एक कोई डॉक्टर सिंह या बोल के कोई है, उनके साथ वो कन्वर्सेशन करता है। वो न्यूयॉर्क में समथिंग आई गेस, वहाँ के कोई सी के पास पैसिफिक ओशन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोस्टल एरिया में। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या होता है, इसका मेन जो है ये मतलब मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उनका मानना है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ठीक है, मैटर से लाइफ आया। लेकिन प्रभुपाद मॉडर्न साइंस का खंडन करते हुए कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो इसको लेके पूरा कन्वर्सेशन होता है। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद फिर डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसकी निंदा करते हैं। कहते हैं ये सब रास्कल लोग हैं, ये लोग कुछ भी थ्योरी प्रपोज कर देते हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, इनको गीता के बारे में नहीं पता है, इनको वैष्णव फिलॉसफी के बारे में नहीं पता। फिर उसके बाद वो फिर बोलते हैं कि कोई भी मॉडर्न प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी पहले तो डॉक्टर बोलता है कि ये ह्यूमन बॉडी या जो भी है ये केमिकल इंट्रैक्शंस होता है, ये केमिकल रिएक्शंस होता है, उससे लाइफ उत्पन्न होता है, ऑल दिस थिंग्स। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब ऑल दिस थिंग्स आर नॉनसेंस, ये साइंटिस्ट लोग सब रास्कल लोग हैं। फिर वो कहते हैं अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कि कोई भी साइंटिस्ट 2 या 3 केमिकल मिक्स करके कोई भी किसी भी टाइप का लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकता। और ये बात सत्य है। अभी तक मॉडर्न साइंटिस्ट लाइफ क्रिएट नहीं कर सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत जेनेटिक चेंजेस कर दे, इधर उधर कर दे और एक नया स्पीशीज़ बना दे, लेकिन तुम लाइफ को ओरिजिनेट नहीं कर सकते। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन वो बात है तुम लाइफ जो क्रिएट हो रहा है वोमेन के वॉम के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो कैसे हो रहा है, उसको तुम क्रिएट कर सकते हो, वो तुम क्रिएट नहीं कर सकते। तुम मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट लेके उसको तुम फ्यूज़ करवा सकते हो। तो वो बात बोल रहे हैं। तो लेकिन तुम लैब में प्रिपेयर केमिकल के मदद से तो कोई लाइफ तुम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सब बात पे डिस्कशंस होता है। फिर उसके बाद यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, इस पर डिस्कशन होता है। साइंस के क्या विचार है इस पर, मॉडर्न साइंस के। और फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में, वेदास में क्या दिए हुए हैं, तो उसको लेके डिस्कशंस होता है, ठीक है। जो डॉक्टर होता है वो उसको बहुत रेस्पेक्टफुली पूछता है, और वो भी और जो प्रभुपाद है वो उसका आंसर देते हैं। वो चाहे तो वो डॉक्टर जो था, डॉक्टर सिंह, वो चाहे तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता था, लेकिन वो नहीं करता है। जो आई गेस आई एम नॉट श्योर प्रभुपाद 70s और 80s में थे अपने एज में, तो शायद उसको रेस्पेक्टफुली उनकी बात सुनता है। तो बना आजकल कोई भी होता तो कॉन्ट्राडिक्ट करता ना कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है, साइंस ये कहता है लेकिन आई थिंक वो नहीं कर रहे थे। उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब होता है। फिर लास्ट में ये सब कन्वर्सेशन चलता है। फिर लास्ट में एक चीज़ होता है, लास्ट में कि एक लेटर, क्या बोलते हैं, एक डिबेट हो जाता है। फिर एक इस्कॉन और श्रीलंका का किसी साइंटिस्ट के बीच, आई गेस वो नोबेल प्राइज़ विनर है, ऐसा कुछ क्या, डॉक्टर कोवोर या समथिंग कुछ था। तो वो बोलता है कि ये सब ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंडिया के जो स्पिरिचुअल बाबाज है, स्पिरिचुअल लीडर्स लोग, ये इस्कॉन लोग कुछ बेवकूफ़ बना रहा है, इनके झांसे में मत आओ। फिर उसके अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इस्कॉन का कोई हेड रहता है, कोई श्रीलंका का, तो वो उसको लेटर लिख के अपने बात को सपोर्ट करता है कि तुम गलत हो, तुमको खुद ये सब वैष्णव फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए, तब तुमको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, क्या व्हाट इज़ रियलिटी। तुम ऐसे ही किसी की निंदा नहीं कर सकते। ये सब पे डिस्कशन चलता है। फिर इस पर सीरीज़ ऑफ कन्वर्सेशन होता है, वो लोग लेटर के थ्रू या न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू ये डिबेट चलता है, ठीक है। ये अराउंड 19
1976 आसपास बात है, 1976 या 77 समथिंग की बात है। और ठीक उसके अगले साल ही वो डॉक्टर मर जाता है। लाइक वो बहुत लाइक निंदा करता है इंडियन फिलोसफी के, लाइक इस्कॉन की खासकर, और उसके ठीक अगले साल ही वो टपक जाता है। तो यही है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद एक बार पढ़िए, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, करेंटली मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। तो लाइक मुझे ये किताब अच्छा लगा। लाइक मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, ना मॉडर्न साइंस को करूँगा, ना स्पिरिचुअलिटी को करूँगा। लाइक दोनों को साथ लेके चलें। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि साइंस को, रिलीजन को, या जो भी चीज़ है, इनको दोनों को साथ लेके चलना है। तो वही बोलूँगा मैं, साथ लेके चलो। दोनों की निंदा करोगे तो नहीं होगा। मैं तो कहूँगा आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट, अगर नहीं भी है तब भी एक बार ट्राई कीजिए। और इसके बाद मैं एक और नई किताब पढ़ने वाला हूँ, जिसका आई थिंक आई कैन शो यू दैट बुक। ये मैं जस्ट आज स्टार्ट करूँगा, द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। देखते हैं कैसा बुक है। ये बुक जब मेरा पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा इस किताब के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।